दावा किया है कि एनसी विधायकों ने क्रॉस वोटिंग नहीं की है। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने दावा किया कि उनकी पार्टी के सभी वोट सुरक्षित रहे और किसी भी विधायक ने क्रॉस वोटिंग नहीं की। उमर अब्दुल्ला ने सवाल उठाया कि बीजेपी को 4 अतिरिक्त वोट कहां से मिले। उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ विधायकों ने जानबूझकर गलत प्रेफरेंस नंबर डालकर अपने वोट अमान्य करवाए। उमर अब्दुल्ला ने चुनौती देते हुए कहा कि क्या वे विधायक सामने आकर स्वीकार करेंगे कि उन्होंने बीजेपी की मदद की और क्या वो दबाव या लालच में आकर ऐसा कर रहे थे। तो इस पर जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने भी सवाल उठाए हैं और मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने यह दावा किया है कि जो 4 वोट बीजेपी को मिले हैं वो नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से दरअसल नहीं है। इस बीच उमर अब्दुल्ला ने यह भी कहा है कि जिन लोगों ने बीजेपी को वोट किया है क्या वो सामने निकलकर दावा कर सकते हैं। और चलिए इसी खबर पर और जानकारी लेंगे। सीधे श्रीनगर का रुख करेंगे। हमारे सहयोगी मुदस्सिर कादरी हमारे साथ फोनलाइन पर जुड़े हुए हैं। मुदस्सिर, राज्यसभा की तस्वीर तो बिल्कुल क्लियर हो गई। 3 सीटें नेशनल कॉन्फ्रेंस के खाते में गई हैं और 1 सीट बीजेपी जीती है, लेकिन बीजेपी कैसे जीती है सियासी गलियारों में अब इस पर सवाल उठ रहे हैं। बिल्कुल हुरैरा, तस्वीर तो राज्यसभा पोल्स की साफ हो गई है, लेकिन जो तस्वीर अब आने वाली है या पेश की जाएगी सियासी तौर पर तो वो अभी बाकी है। और जिस तरह से आपने कहा कि महराज मलिक का जो एक्स पे बयान आया है तो यकीनी तौर पर अब जो है सियासी बयानबाजी इस बयान के बाद तेज हो जाएगी। हालांकि पहले ही जो गुलाम अहमद मीर है कांग्रेस के, उन्होंने कल ही एक इशारा दिया था वाज़ेह तौर पर कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जो जिस तरह से इंतखाबी तशहीर करनी थी उसमें काफी कमी थी और नेशनल कॉन्फ्रेंस की जानिब से उस तरह का अप्रोच नहीं किया गया। जो विधायक थे, चाहे इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स या पार्टी कैंडिडेट्स थे, तो उनकी तरफ से उस तरह की तशहीर नहीं की गई या उनको कम्युनिकेट नहीं किया गया विधायकों को कि वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के हक में वोट दे। तो उन्होंने महराज मलिक का जिक्र भी पहले ही किया था कि उन्होंने कहा कि ऐसा लग रहा है कि महराज मलिक शायद एब्सटेन कर सकते हैं वोटिंग से, क्योंकि उनको भी अप्रोच नहीं किया गया। वो जो जेल में नजरबंद है, तो लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से कोई पहल नहीं की गई कि महराज मलिक को अप्रोच किया जाए कि उनके हक में वोट दिया जा सके। तो उसके बाद ही जिस तरह से अब महराज मलिक का बयान सामने आया है कि उन्होंने कहा कि बिना कहे ही, बिना उनको अप्रोच किए ही उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस को वोट दिया। लेकिन जिस तरह से नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 4थी सीट जो है वो बीजेपी के खाते में डाल दी, तो इसमें कहीं ना कहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस जिम्मेदार है। और ये एक फिक्स्ड मैच था जिस पर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने पहले ही हामी भरी थी कि 3 सीटें उनके खाते में जाएंगी और 1 सीट वो अपनी मर्जी से भारतीय जनता पार्टी को दे देंगे। और साथ ही साथ कल शाम ही पीडीपी का भी बयान आया और पीडीपी का ये कहना है कि अगर पीडीपी एब्सटेन नहीं करती तो जाहिरी तौर पर अब जो उंगली थी वो पीडीपी की तरफ उठती, क्योंकि ये 4थी सीट जो थी वो नेशनल कॉन्फ्रेंस हार गई और बीजेपी के खाते में चली गई। तो यकीनी तौर पर पीडीपी के जो विधायक है, जो वोटर्स थे, तो उन पर उंगलियां उठती। तो इसलिए पीडीपी ने पहले ही एक मुंह खेला था कि उन्होंने कहा था कि 4थी सीट पे वो सपोर्ट नहीं करेंगे, बल्कि उनका जो वोट है। बिल्कुल मुदस्सिर, यानी 4थी सीट का नतीजा कैसे आया, कहां से और किस पार्टी से वोट गए हैं, इस पर अब सियासत एक तरह से गर्म है। आने वाले दिनों में क्या कुछ सियासत इस पे होगी, ये देखना बहुत अहम होगा। बहुत बहुत शुक्रिया मुदस्सिर हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी देने के लिए।